अब गोपियाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, कितना प्रेम कर रही हैं, क्या चाहती हैं, ये सब भगवान निराकार रूप से देख रहे हैं। दृश्यताम, यह दृश्यताम 4 प्रकार से संबंध हमारे टीकाकार लोग जोड़ते हैं। जैसे गीता पर सैकड़ों टीकाएं हैं, हजारों अनुवाद गीता पर विश्व में हुए हैं। संस्कृत भाषा में गीता पर कई 100 टीकाएं अभी भी मिलती हैं। उसी प्रकार भागवत पर भी ऐसे ही है। सब टीकाकारों ने मिल मिलाकर इस शब्द को 4 प्रकार से देखा है। दयति दृश्यताम, प्रेम में 3 भाव मानते हैं, एक तदीयत, एक त्वदीयता और एक मदीयता। पहले देखो मदीयता क्या है। मैं उसका हूं, मदीयता मैं उसका हूं। उसका हूं किसका हूं, वो कहाँ रहता है? बोले बैकुंठ में रहता है, निराकार रूप से रहता है, सबका पालन पोषण करता है, सबका प्रेरक है, अंतर्यामी है। तो मैं उसका हूं, देखा नहीं और उसके हो गए। बोला अब देखा तो तुमने है नहीं और कह रहे हो मैं उसका हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। देखा है भगवान को? वो देखा तो है नहीं। गुरुजी दिन रात तो रटाते हैं कि बोलो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। हम भी बोलने लग गए, बोले देखा तो तुमने है नहीं। इसको तदीयता बोलते हैं, देखा नहीं है और उसके हो गए। मैं उसका हूं, ये हुआ मदीयता। मैं उसका हूं, मदीयता। और देखा नहीं उसके हो गए, तदीयता। परोक्ष ईश्वर, आंखों से ओझल जो ईश्वर है, उसके ऊपर विश्वास करके उसका हो जाना, इसको बोलते हैं तदीयता। और सामने ईश्वर हो और उसका हो जाना, इसको बोलते हैं त्वदीयता। तो तदीयत, त्वदीयता और मदीयता। मैं उसका हूं, मदीयता। देखा नहीं उसके हो गए, तदीयता, विश्वास करके। और सामने ईश्वर हो, उसके हो गए तो त्वदीयता, तुम्हारा हूं। त्वदीयता, तुम्हारा हूं। मदीयता, मैं उसका हूं। अब मैं उसका हूं जब आप बोलोगे तो ऐसे कह सकते हो मैं उसका हूं, उंगली ऊपर उठ गई। दूसरे में बोलते हैं मैं तुम्हारा हूं, सामने हो गया। और तीसरा भाव है कि तुम मेरे हो, प्रेम में तुम मेरे हो, उंगली इधर हो गई। प्रेम में 3 स्थितियां बताते हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण को मेरा ही मानती हैं, उनका तो सामने है, तो कहती हैं तुम मेरे हो। मैं पे ज्यादा वो है, जीव ब्रह्म से बड़ा हो गया। देखिए है ना, क्या कमाल है। जीव ब्रह्म से बड़ा हो, जीव नाचता डोलता है, जीव छछियावर छाछ पे नचावत ब्रज की छोरियां, तो ब्रह्म से बड़ा हो गया जीव। ये कृपा भगवान ही कर सकते हैं, इतनी कृपा कि तुम मेरे से भी बड़े हो। जब भक्त चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पे पड़ सके। क्या बात है। भगवान ने छोटा कर दिया अपने को, तुम बड़े हो ऐसे कर दिया। क्या महानता है। हम हर समय अहंकार में डूबे रहते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं। अब भगवान अपने को छोटा कहने को तैयार है, मैं छोटा हूं, तुम बड़े हो। देखिए हम लोगों का अहंकार देखिए। मेरे तो अंदर में यही आता है कि मैं तो भगवान आपके चरणों की धूल हूं, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूं। कहते थे ब्रह्म, जब कहते थे तब कहते थे मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। बी नथिंग हो जाओ, दादा भगवान की पॉइंट है ना, बी नथिंग हो जाओ। दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाना बीज खाक में, मिट्टी में मिल करके गुले गुलजार वृक्ष बनता है, फूलों से लदा हुआ। जब तक मैं बना रहता है, मैं, तो बीज रहता है छोटा सा, कोई नहीं पूछता। पेड़ सबके काम आता है, हर तरह से काम आता है। पेड़ की महानता है, बीज क्या है? बीज को मुंह में डालो, चबा के खत्म। पेड़ को चबा लो। तो जब बीज ने अपनी हस्ती को मिटाया तो महान बन गए। भगवान अपनी हस्ती को मिटा देते हैं बिल्कुल। ये क्या दिखाया है यहाँ ब्रज में, भगवान ने अपनी हस्ती को मिटा दिया। मतलब गांव की छोरियों के पीछे घूमते हैं। ब्रह्म निराकार चेतन तत्व, वो जब साकार रूप में आया तो छोरियों के पीछे घूमता है। अपनी हस्ती को मिटा दिया उन्होंने, ये दिखाया है उसको। अदरवाइज कुछ भी लेते रहे लोग,
तात्विक जब बैठेंगे ना सत्संग में तो उसका सही अर्थ निकल के आएगा। लोग क्या कहते हैं छोड़ दीजिए। तो निराकार चेतन तत्व ब्रह्म, उसने अपनी हस्ती को मिटा दिया। तो तीसरा भाव है तुम मेरे हो। ये भक्त कहता है भगवान से तुम मेरे हो। प्रेम में 3 स्थितियां होती। अब गोपियां श्री कृष्ण को मेरा ही मानती हैं, इसी से उनमें कभी कभी थोड़ी थापाथापी भी हो जाती है, जिसको हम मेरा कहते ना, है ना, मेरा बेटा मेरी बेटी। तो डांट वांट भी करते ना हम लोग, डांटते भी हैं समझाते भी हैं। अब वे कहती हैं हमारे होकर उनके घर में कैसे गए। अब हर गोपी अधिकार रखती है उन पर। तुम हमारे हो, हमारे घर में आते, हमारी मटकी फोड़ते, पड़ोसन के घर में क्यों गए। हमारे होकर उसकी ओर कैसे देखते हो। कितना अधिकार भाव, हमारी ओर देखो। वे कहती हैं कृष्ण की आंख हमारी आंख, कृष्ण के पांव हमारे पांव, कृष्ण के हाथ हमारे हाथ। मैं जो चाहूं वही कृष्ण देखें, मैं जो चाहूं वही कृष्ण चाहें। वे अपने प्रेम की अधिकता से अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को, अपने प्यारे को कैदी बनाकर रखती हैं। तब वो जो हैं मालिक हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के, और गोपियां जो हैं उनको अपने प्रेम का कैदी बनाकर रखती हैं। इतना प्रेम है। वे अपने प्रेम की अधिकता से अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को अपने प्रेम का बंदी, अपने प्रेम का कैदी बनाकर रखती हैं। वे कहती हैं कृष्ण मेरे हैं। तो अब देर हो गई उनके प्रकट होने में, अंतर्ध्यान है। तो बोलती हैं अच्छा लौट आओ, मेरे होकर ऐसा करते हो। अब ईश्वरता भूल जाती है उनको, ये भूल जाता है कि ये 2 जहां के मालिक। और भगवान भी गोपियों के प्रेम के सामने अपने ईश्वर पने को निछावर कर दें। भगवान भी तो अपने ईश्वर पने को निछावर कर रहे हैं प्रेम के आगे। तभी कहा है ना, भक्त का प्रेम इतना ज्यादा होता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कुदरत भगवान की चेंज हो जाती है, प्रकृति चेंज हो जाती है। भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। बोले अरे ये ईश्वर पने को निछावर करना क्या है, भगवान तो सब कुछ करते हैं भक्तों के लिए। अब यहाँ गोपियां कौन है, भक्त है। तो बोले अरे ईश्वर पने को निछावर करना क्या है। भगवान तो अपने आप को नौछावर कर देते हैं ना भक्त के आगे। एक महात्मा से मैंने एक बार पूछा, भला ईश्वर अपनी ईश्वरता छोड़ कैसे देता है। इतना गोपियों का बन गया कि वे सुलावे तो सोए, खिलावे तो खाए, नचावे तो नाचे, बुलावे तो बोले, हंसावे तो हंसे। इतना गोपियों का हो गया वो, उसकी ईश्वरता कहाँ गई। अरे भाई ईश्वरता को तो गोपियों के प्रेम पर न्यौछावर करके भगवान ने फेंक दिया। थोड़ा अयोध्या की तरफ, थोड़ा हरिद्वार की तरफ, थोड़ी द्वारका की तरफ, थोड़ा जगन्नाथपुरी की तरफ ब्रज के हैं। अपने प्रेमियों के प्रेम पर अपने बड़प्पन को न्यौछावर करके फेंक दिया। भला जो सच्चा ईश्वर होगा वो अपनी ईश्वरता को कैसे छोड़ेगा, है ना। मन में प्रश्न उठता है ना। भगवान कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं, ईश्वर होकर के ये सब थोड़ी करेगा, तो क्या नाटक है। तो वो महात्मा जी बोलते हैं, तुम वेदांती लोग जब वेदांत का निरूपण करते हो तब झट से कह देते हो कि जीवत्व जो है वह अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक है, और ईश्वरत्व जो है वह मायाओपाधिक है, या कारणोपाधिक है, या समष्टि उपाधिक है। देश की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से बोलते हैं तब समष्टि की उपाधि बोलते हैं, और वस्तु का जो मूल बीज है बीज की उपाधि से बोलते हैं तो कारणोपाधिक बोलते हैं। और जब काल में परिवर्तित होती हुई वृत्तियों को उपाधि से बोलते हैं तब उसको दृष्टि सृष्टि बोलते हैं। वृत्ति की उपाधियां परिवर्तित होती रहती हैं, उनके परिवर्तन की दृष्टि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टि वाद बोलते हैं, और समष्टि की दृष्टि से बोलते हैं तो देश की पूर्णता को उपाधि बना देते हैं। तुम लोग स्वयं जब तत्पदार्थ का निरूपण करते हो तो ऐश्वर्य को मायिक बताते हो,
ये सब माया के, भगवान की जो माया है ना, उसका सब विस्तार है। ईश्वर तो निराकार चेतन तत्व है, बात खत्म है ना। चित घन, कॉस्मिक एनर्जी, सर्वत्र व्यापक। और उसको जैसे भी आप समझे, पता नहीं आपके चित्रण जो भी हो रहा हो, कॉस्मिक एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरी हुई। और उस कॉस्मिक एनर्जी का विस्तार और ज्यादा है, ब्रह्मांड छोटा है, उसमें समाया हुआ है। कॉस्मिक एनर्जी एंडलेस है। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको डिस्प्लेस हो जाए, है ना, वो अगर डिस्प्लेस हो जाए तो पूरे शहर की लाइट चल जाए, कई एमईवी लाइट निकलेगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटा शहर हो तो एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने से उस पूरे शहर की लाइट जल जाए। कण 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 तैर रहे हैं इसमें, वातावरण में। एक कण पकड़ लीजिए और किसी प्रकार से उसका एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर दीजिए, एक शहर की लाइट जल जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन को घुमा देते हैं, बनाते हैं न्यूक्लियर प्लांट जो, उसमें डिस्प्लेस करके घुमा देते हैं, लाइट ही लाइट पैदा होती है। तो ये बताना चाह रहे हैं वो ऊर्जा है। तो ये हालत है उस ऊर्जा की। और संपूर्ण ब्रह्मांड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर दीजिए तो क्या होगा? भगवान तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम तो बचकाने बिल्कुल एकदम छिछोरे लोग हैं, मैं ब्रह्म हूं कहने से क्या होता है? अरे जानो उसकी महिमा, वो इतना विराट अनंत, अरे अनंत अपार शक्ति। और जो उसके अंदर जो प्रेम है उसको अगर फील कर पाए हम, ये गोपियों का जो प्रसंग है ये उस ब्रह्म के प्रेम को दिखाया है कि वो उन गोपियों के इशारों पर नाचने को तैयार है वो ब्रह्म। तभी तो इतना महान है। जो बी नथिंग तो एवरीथिंग, ये गुरु का वाक्य है। जो बी नथिंग हो गया वो एवरीथिंग हो गया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। विराट बनना है, बड़ा बनना है तो अपने अहंकार को मिटा दो। इतनी शांति और इतना आनंद आएगा। थोड़ा भी अहंकार गंवता है तो बड़ा आनंद आता है। हरे हर तो हारा भला, जीतन दे संसार। कहा ना, भगवान का भक्त तो जब हारता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। अहंकार गंवा, जीतन दे संसार, संसार को जीतने दो। वो तो अहंकार ही है। अहंकार जीत कर भी तो खुश नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, बस उस समय ट्रॉफी लेके नाचता है और घर जाता है तो डंडे बजाता है। ये जितने ट्रॉफी लेके नाचते हैं, घर जाते हैं तो पार्टी वार्टी सब करते हैं और रात को बीवी के साथ डंडे बजाते हैं, क्योंकि अहंकार की पुष्टि नहीं मिलती ना पूरी। जितना मान सम्मान चाहिए उतना मिलता नहीं। कोई कमेंट मार गया मान लीजिए, अब किस पे गुस्सा उतारे? बच्चों को पीटेंगे और बीवी को पीटेंगे शराब पीकर। ये कहानी है संसार की। कौन खुश है संसार? अहंकार दुख का हेतु है। जहां अहंकार रहेगा वहां दुख रहेगा। मैं तुझसे दुखी तो मुझसे दुखी, सब दुखी रहेंगे। जहां अहंकार रहेगा वहां दुख रहेगा। और अहंकार को गंवा दो, शांति। तो एक साइड में बात चली, भगवान अपने अहंकार को गंवाने को तैयार है। तुम लोग स्वयं जब तत्पदार्थ का निरूपण करते हो तो ऐश्वर्य को माइक बताते हो। अब यहाँ सच्चे आनंद में, सच्चे प्रेम में यदि ईश्वरता को भगवान ने उठाकर फेंक दिया, न्यौछावर कर दिया, तो क्या बड़ी बात हो गई? अरे यह तो माइक ही है। जब तत्व ज्ञान में यह बाधित होता है, झूठा कहा जाता है, तो प्रेम की परास्थिति में भी यह बाधक हो जाता है। ब्रह्मपना जो है प्रेम की ऊंचाइयों पर बाधक हो जाता है। तो उस ब्रह्मपने को गंवाना पड़ता है, अहम को मिटाना पड़ता है। मैं ब्रह्म हूं कुछ नहीं। कुछ नहीं कर दो तो तुम प्रेम स्वरूप हो गए। और हो कुछ, मैं कुछ हूं तो तुम अहंकारी हो गए, जीव हो गए। या ब्रह्म कह लो, ब्रह्म हो गए। चलो क्या कर लोगे ब्रह्म होके? कर क्या लोगे ब्रह्म होके? दुखी रहोगे, बीवी को मारोगे या गाली ताने करोगे, लड़ोगे और क्या करोगे? ऐसा है। हे नाथ, हे नाथ। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति। जब बहुत ज्ञान बोल लेते हैं ना,
तो आदमी थक जाता है बोल बोल कर, ब्रह्म ब्रह्म करते करते वो थक जाता है, उसे भक्ति में चैन आता है। ज्ञान की पराकाष्ठा है भक्ति, और भक्ति की पराकाष्ठा है ज्ञान। गोपियों की भक्ति पराकाष्ठा पे पहुंची हुई थी, तो भगवान ने थोड़े में कहा, ज्ञान सुनाया, और गोपियां उसमें टिक गई और जा करके शांत होकर के वृंदावन में विराजमान हो गई। और सबके शरीर जो हैं फिर गोलोक को चले गए, वैकुंठ को चले गए, सशरीर सब चले गए। शरीर भी तो ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म थोड़ा ही है, शरीर भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, निराकार साकार रूप हुआ है, सब कुछ ब्रह्म है। बाकी रहेगा नहीं ब्रह्मपना शरीर का, तो मरने वाला है। ब्रह्म मरता नहीं है, पर शरीर भी तो मरता नहीं है, उसकी स्थिति तो चेंज होती है, पांच तत्व में विलीन हो जाते हैं, चेंजेस ही तो आ जाते हैं। आनंद की प्रधानता से विचार करो, चाहे ज्ञान की प्रधानता से विचार करो, चीज तो एक ही है ना। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, ज्ञान के, भक्ति के, ये के वो, नहीं, कुछ नहीं। जो गुरु बता रहे हैं, जो हो रहा है सब बढ़िया है, सब सही है, बिल्कुल सही है, कोई तर्क वितर्क नहीं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही बात। किसी भी तरह हमारा मन भगवान में लग जाए, अब ब्रह्म कह के लग जाए, भक्त कह के लग जाए, कैसे भी लग जाए, टिकना है, अपने अहम को विलीन करना है। खास बात ये, अहम और मम ये दो ही रुकावट हैं, चाहे ज्ञान हो चाहे भक्ति हो। अहम जाता है ज्ञान से, मम जाता है भक्ति से। मैं हूं, मेरा है, ये दो नहीं तो फंसा रखा है सबको। गुरु भगवान के शुक्र।